हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी 1 से लेकर के 20 तक। आज हम बात करने वाले हैं 21 से लेकर के 60 तक। तो आइए दोस्तों करते हैं शुरुआत। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये थे लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था WC बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसने कहा था गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन का रूप दिया है? किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन का रूप दिया है? तो ये कहा था कोपलैंड ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपलैंड। नेक्स्ट है फ्रेंड, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो इसका प्रकाशन का आरंभ किया था 1933 ईस्वी में। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन 1933 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है, स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का था? तो ये था लेबर पार्टी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लेबर पार्टी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था सिंगापुर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो ये किया था चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो ये किया था 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ये छोड़ दी थी मोतीलाल नेहरू ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में कौन गांधी जी से जुड़े थे? तो नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से जुड़े थे सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू।
नेक्स्ट है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिपन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की थी। तो किसकी स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। कब किया गया था चंपारण सत्याग्रह? तो इसका राइट आंसर है 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक कौन सा था? तो अंग्रेजी साप्ताहिक था यंग इंडिया। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था यंग इंडिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का एक प्रमुख अधिकारी था? तो ये था शहनवाज खां। शहनवाज खां आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। चर्चिल ने कहा था मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। नेक्स्ट है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी किसने? तो ये अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में गदर पार्टी का मुख्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था? तो 1939 ईस्वी का कांग्रेस का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसी समय उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किन राष्ट्रीय नेताओं को लोकहितवादी कहा गया है? किन राष्ट्रीय नेताओं को लोकहितवादी कहा गया है? तो ये कहा गया है गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को राष्ट्रीय नेता लोकहितवादी कहा गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये किया था चंपारण से। इसका राइट आंसर है चंपारण से। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रांतीय स्वायत्तता से। प्रांतीय स्वायत्तता से 1935 के भारत सरकार का अधिनियम संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने शुरुआत की थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। एस.सी. बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ गया था।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाने जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और इसमें सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। अगर पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला तो वो सरोजिनी नायडू थी, और सिर्फ प्रथम महिला तो वो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये दिए गए 352 से लेकर के 356 तक में केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है, 352 से 356 के बीच में। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है, तो वो विशेषता क्या है? तो जाति है, धर्म है और राष्ट्रीय हित। ये 3 प्रकार की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट है, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना? तो ये बना था 1961 में। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा बन गया था, स्वतंत्र राज्य बन गया था 1961 में। सॉरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन को भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन 60 नंबर तक। नेक्स्ट वीडियो में आज 60 से आगे के लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए